This is question number 9 of exercise 4.4. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines. Lines की equations given है x minus 2y minus 6 is equal to 0, 3x minus y plus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 4 is equal to 0. यानी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की हमें इक्वेशंस गिवन है और हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करना है और इसके अलावा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो पहले बात करते हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस की. लेट L1, L2 एंड L3 बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. हमने इन इक्वेशंस को नाम दे दिए L1, L2, L3. L रिप्रेजेंट करता है लाइन को. चूंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स लाइन सेगमेंट्स ही हैं, सो हम इन्हें ये नाम दे रहे हैं L1, L2, L3. अब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं? वर्टिसेस बेसिकली होते क्या हैं? किसी भी पॉलीगॉन में वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस आर बेसिकली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स. यानी कि किसी पॉलीगॉन की दो साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक वर्टेक्स बनता है. यानी अगर हम यहां पर एक रफ डायग्राम कंसीडर करें, एक ट्राइंगल, दिस इज ABC ट्राइंगल, और हम फर्ज करें कि ये जो साइड है इसकी इक्वेशन है लाइन 1, इसकी इक्वेशन है L2 और इसकी इक्वेशन है L3. तो ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स A, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड AC एंड साइड AB. और साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक दी थी और वो लॉजिक ये थी कि जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो आप गिवन इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. मिसाल के तौर पर अगर आपको दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें. आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. अगर आपको एक लाइन और एक सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि लाइन और सर्कल के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तब भी आप लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इस तरह दो सर्कल्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जब भी बात हो तो आप गिवन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. यहां पर वर्टेक्स A, B और C हमें फाइंड आउट करना है. मैं फिर आपको बता दूं कि वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए हम रफ डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन एंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक्चुअल डायग्राम चाहिए होगी. सो वर्टेक्स A के लिए हम सॉल्व करेंगे लाइन 1 और लाइन 3 को. वर्टेक्स B के लिए हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे लाइन 1 और लाइन 2 को, और वर्टेक्स C के लिए लाइन 2 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. और इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ये अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में बहुत सारे साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए. जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वर्टिसेस निकाल लेंगे तो फिर हम बात करेंगे एंगल्स की, और फिर हम वर्टिसेस को XY प्लेन पर एक्चुअल में प्लॉट करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एरोज बनाएंगे हर एंगल के लिए, फिर हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकेंगे. सो प्लान मैंने आपको मुकम्मल दे दिया. आप इस प्लान पर अमल करते हुए
इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.4. Show that the points A, B, C and D are the vertices of a rhombus. Find the interior angles. साबित करें कि गिवन पॉइंट्स एक रोम्बस के वर्टिसेस हैं और उस रोम्बस के इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोम्बस है क्या। एक्सरसाइज 4.1 के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी कि रोम्बस क्या है। आप जरा कोशिश करें रिकॉल करने की। रोम्बस की सिंपलेस्ट और बेसिक डेफिनेशन है एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सिर्फ 3 अल्फाज आपको याद रखने हैं, बल्कि एन भी हटा दें, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ये रोम्बस है। और क्वाड्रिलेटरल तो आपको याद ही होगा, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। सो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स की लेंथ्स इक्वल हों उसे हम रोम्बस कहते हैं। यानी कि अगर आपको रोम्बस साबित करना है तो आपको चारों साइड्स की लेंथ्स फाइंड आउट करना होंगी। अगर वो लेंथ्स इक्वल आ गई तो ये साबित हो जाएगा कि रोम्बस है। हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी रोम्बस प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा वर्किंग करना होगी। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्स वाई प्लेन। चूंकि हमें एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं तो हम इन वर्टिसेस को एक्चुअल में प्लॉट करके देखते हैं। दीज आर द वर्टिसेस ए, बी, सी एंड डी, और अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तरतीब के साथ तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये है रोम्बस। और जैसा कि मैंने लिख दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि रोम्बस एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल है, सो अगर आपने रोम्बस प्रूव करना है तो आपको ए बी, बी सी डी और ए डी साइड्स की लेंथ्स फाइंड आउट करना होगी। अगर वो चारों लेंथ्स इक्वल हुई तो ये साबित हो जाएगा कि ये रोम्बस है। और ये प्रोसेस आप खुद करें। हम बात करते हैं एंगल्स की कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ए की। आप एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएं। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएंगे आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि आपने फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है। फॉर्मूला होगा एंगल ए के लिए tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी माइनस स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि हेड साइड की स्लोप पहले, टेल साइड की बाद में, 1 प्लस स्लोप ऑफ हेड साइड इंटू स्लोप ऑफ टेल साइड। डिनोमिनेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमिनेटर में ही आपको एहतियात करनी है। और यह एहतियात इस तरह से की जा सकती है कि आप एंटी क्लॉकवाइज एरो शो करें, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। स्लोप ऑफ हेड साइड माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड। सो फॉर्मूला से हमें यह भी याद आ गया कि हमें तो स्लोप्स रिक्वायर्ड हैं। सो आप रोम्बस की स्लोप्स फाइंड आउट कर लें। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप का वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। स्लोप ऑफ ए बी इज 1/2। अब चूंकि ये साबित हो चुका होगा कि ये रोम्बस है तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। हमें स्लोप ऑफ सी डी अलहदा से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज 2। स्लोप ऑफ सी डी इज ऑल्सो 1/2। जैसे पहले बात हो चुकी, ए बी और सी डी दो अपोजिट साइड्स हैं। रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, चूंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की ही एक टाइप है। और स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ BC दैट इज 2। आप लॉजिकली भी कह सकते हैं कि एज इट इज अ रोम्बस सो स्लोप्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, तो आप उस कॉन्सेप्ट की बेस पर भी स्लोप ऑफ CD 1/2 और स्लोप ऑफ AD 2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एंगल A की। एंगल A के लिए जैसा कि हमने फॉर्मूला बनाया था, स्लोप ऑफ AD माइनस स्लोप ऑफ AB, यानी कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज एरो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल A। tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD माइनस स्लोप ऑफ AB ओवर 1 प्लस स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ AB। वैल्यूज पुट करते हैं। स्लोप ऑफ AD हमने कैलकुलेट की 2 है और स्लोप ऑफ AB 1/2। सिंप्लीफिकेशन, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2 डिनोमिनेटर में, और 2 माइनस 1/2 हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला 3/2। सो tan ऑफ एंगल A इज 3/4। ये 2 जो है ये शिफ्ट होगा डिनोमिनेटर में। अब हम इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट कैंसिल हुआ, एंगल A इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया तो एंगल A इज इक्वल टू 36.87 डिग्रीज। अब चूंकि ये साबित हो चुका है कि ये रोम्बस है, तो अगर एंगल A जो है वो 36.86 डिग्रीज है, तो इसको यूज करते हुए क्या हम अदर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? रोम्बस की एंगल प्रॉपर्टीज को अगर हम रिकॉल करें तो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, यानी एंगल C भी 36.87 डिग्रीज होगा। और रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल A और एंगल B का सम 180 होगा। सो हमें जरूरत नहीं है कि हम दोबारा से ये फॉर्मूला जो स्लोप्स पर डिपेंड करता है ये यूज करें, हम यहां पर रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। सो हमने यहां पर रीजन दिया, सिंस अपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल, सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल C इज 36.87 डिग्रीज। हमने एंगल A कैलकुलेट किया था 36.87 डिग्रीज, एंगल C भी यही होगा। अब दूसरी बात करते हैं, सिंस एडजेसेंट एंगल्स इन अ रोम्बस आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, सो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल A, we can calculate angle B, that is 143.13 degrees। अब यहां पर हम ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल्स हैं, सो दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल D भी 143.13 डिग्रीज होगा, और एंगल A की बुनियाद पर भी हम एंगल D फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल D एंगल A का भी एडजेसेंट एंगल है। सो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एंगल A की वैल्यू पुट की, और एंगल D भी हमें मिला 143.13 डिग्रीज।